Hi guys, welcome to my channel. So today I came up with this video कि आपको मैं बताऊं अगर आपका बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड या कुछ भी आप गलत पिन लगाते हो और ब्लॉक हो जाता है तो आपने क्या करना है। और आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर धूप लगी है, बट ये सब धोखा है। धूप बहुत अच्छी लगी है बट अंदर बैठ के ही आप सेक सकते हो, अदरवाइज़ आप बाहर जाओगे तो अभी मैं यहाँ पर -22 टेम्परेचर चला हुआ है जो कि बहुत ठंडा है। अगर सोचो धूप लगी है और बाहर चले जाते हैं घूमते फिरते हैं तो ये सब धोखा है। बाहर जाके फ्रीज हो जाते हैं ऐसी धूप में भी। तो कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि आपका कैसे ब्लॉक हो जाता है। मेरा ब्लॉक हो गया था डेबिट कार्ड स्कॉशिया का, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे दिए थे रॉन्ग पासवर्ड के, क्योंकि मेरा क्रेडिट और डेबिट का पिन में थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैं उसके चक्कर में मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद मैंने क्या करा है, ब्लॉक होने के बाद जैसे आप इंडिया में करते हो या कहीं और करते हो, किसी और कंट्री में करते हो, आपको उनके कस्टमर केयर को कॉल करनी है। मैंने कस्टमर केयर को कॉल करी, मैंने उनको बोला मेरा डेबिट बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया, उसको अनब्लॉक करो। मुझे कईयों ने बोला था कि आपका मतलब अनब्लॉक हो जाता है ऑन कॉल ही। बाकी मेरे सारे जो भी बैंकिंग के काम हैं वो सब मेरे फ़ोन पे ही हुए, मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर इस मामले में टेक्नोलॉजी अच्छी है कि जिस आपको कहीं बैंक जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयरली आपको बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है। और प्लस यहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर आप स्कॉशिया में डिपॉजिट करना चाहते हो पैसे, तो आप किसी भी एटीएम से नहीं कर सकते हो या एटीएम मशीन से नहीं कर सकते हो, आपको स्कॉशिया जाके ही डिपॉजिट करना पड़ेगा कैश। तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। तो अब चलते हैं, फिर मैंने उनके कस्टमर केयर को कॉल करा। कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम आपका ओपन कर देंगे, मतलब एज एन अनब्लॉक कर देंगे। बट उन्होंने क्या करा, वो शायद मिस्टेक भी हो सकती है, उन्होंने मेरा ऑनलाइन वाला जो वो है आपका ऑनलाइन पासवर्ड होता है वो चेंज कर दिया। तो उन्होंने जो मेरा ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक तो करा, बट मैं अपना रीसेट नहीं पिन कर पाई। तो रीसेट करने के लिए मुझे उन्होंने यही गाइडलाइन दी कि आप जाइए, बैंक जाके अपना ये पासवर्ड रीसेट कीजिए। तो अब बैंक जाने के बाद आप बैंक जाइए, और बैंक जाने के लिए आपको अपने साथ डॉक्यूमेंटेशंस यही रखनी है, अपना पासपोर्ट रखना है, अपना सिन कार्ड रखना है, अपना स्टूडेंट परमिट रखना है। दो वो आपका स्टूडेंट परमिट और सिन नहीं लेते हैं, सिर्फ पासपोर्ट से काम चल जाएगा। बट इन केस आप जा रहे हो और स्कॉशिया बैंक आपके घर से दूर है और आपके पास कोई वेन, मतलब एज इन बस में कम्यूट कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी सारा सामान आप डाल के रखो। ये 3 चीज़ें ऐसा है एज अ स्टूडेंट आपका कनाडा में हर जगह, चाहे आप कहीं एम्प्लॉय हो या कुछ भी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर कोई आपसे मांगेगा। 2 सिन आपको हर किसी को नहीं देना है, ये श्योरली आपको पता ही होगा। सिन आपको सिर्फ अपने जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ प्रोवाइड करना और बैंक्स में प्रोवाइड करना है। अदर देन दैट आपने अपना सिन नंबर किसी को नहीं बताना, इट इज़ अ वेरी सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन, और क्योंकि वो कोई और लोग उसको रॉन्गली यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो बस आप जाओ, स्कॉशिया बैंक में यूजुअली लाइन लगी रहती है, 5-10 मिनट का वेटिंग पीरियड होता है। 5-10 मिनट के वेटिंग पीरियड के बाद आप जाके वहाँ पर अपना बोलो उनको कि मैंने ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक हो गया मुझसे। तो आपसे वो थोड़े बहुत क्वेश्चनिंग करेंगे कि कैसे ब्लॉक हुआ, कहाँ ब्लॉक किया, लास्ट टाइम कहाँ यूज़ करा, ठीक है। ऑल दैट क्वेश्चनिंग के बाद जो भी आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे वो वाला करने के बाद वो आपसे आपकी आईडी मांगेंगे। मुझसे सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा, उसके बाद उन्होंने मेरा अनब्लॉक कर दिया, एज इन रीसेट करवा दिया पिन। तो इट इज़ जस्ट 5 to 10 मिनट्स का काम है, फटाफट हो जाता है, इतना हैसल नहीं है। तो मेरे को लगा किसी के साथ ऐसा हो तो मैं उनको ये बता दूँ। दिस इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है आप लोगों को देनी चाहिए। उसके अलावा बैंकिंग प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। यहाँ पर इंडिया के जैसे
मतलब इतना ज़्यादा लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अब तो वैसे इंडिया में भी इतना लाइनों में नहीं लगना पड़ता, डिजिटल हो गया है, बट यहाँ थोड़ा अच्छी तरह से उसको इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ बैंक्स बहुत कम जाना पड़ता है, बहुत रेयर जाना पड़ता है। जो मुझे सिर्फ डिसएडवांटेज लगा, वो डिसएडवांटेज मुझे सिर्फ ये लगा कि अगर मतलब मान लीजिए आपका स्कॉशिया का है और आपको कैश सबमिट करना है या डिपॉजिट करना है, तो वो आपको स्कॉशिया के एटीएम में ही जाके यूज़ करना पड़ेगा, किसी और अदर एटीएम मशीन्स और किसी और मशीन्स में नहीं कर सकते हो आप। तो ये मुझे वो लगा। बाकी आपका चेक हो गया, चेक भी आप बैठे बैठे डिपॉजिट कर सकते हो, उसको जाने मतलब बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैन करा डाल दिया और आपका वो सबमिट हो जाता है। और बैंक्स का आपको जैसे बताया, क्रेडिट कार्ड मिलता है, और क्रेडिट कार्ड लेना जैसे इंडिया में इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यूजली लोग क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, बट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लेना इज़ मैंडेटरी, और उसका स्कोर मेंटेन करना भी एक टास्क है जो आपको करना पड़ता है डेली बेसिस पे, जो कि इतनी बड़ी कोई डील नहीं है। तो एक वो, बाकी कोई भी आ रहा है, किसी की भी GIC है या कुछ भी है, तो मैं यही बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ ICICI स्कॉशिया में करवाइए, स्कॉशिया में कराइए, क्योंकि स्कॉशिया यहाँ का ऐसा बैंक है जो हर मोड़ पे है, हर जगह है, तो उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है। मेरा खुद का GIC इज़ इन ICICI, बट ICICI ने पिछले कुछ सालों से अभी थोड़ा सा उनका एनहांस हुआ है चीज़ें। क्योंकि उन्होंने अपना सर्विसेज उन्होंने चाइना पोस्ट के साथ, पहले तो उन्होंने जो आपका GIC आओगे इधर एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके प्रोसेस है। फिर इन्होंने क्या करा है, चाइना पोस्ट के साथ टाई अप कर दिया, जो आपकी इन पर्सन वेरिफिकेशन होती है वो कनाडा पोस्ट जाके वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब मेरे को अपनी GIC एक्टिवेट करने के लिए मेरे को ICICI नहीं जाना पड़ा पर्सनली। और आपको जो फर्स्ट स्वाइप होगा, वो ये डिसएडवांटेज है कि जो आपका फर्स्ट स्वाइप होगा वो ICICI में ही करवाना है या कोई भी ABM मशीन में करना है। और अदर देन दैट मैं तो नहीं गई हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी, उन्होंने बोला था ICICI में मत करवाओ, वो सही थे, क्योंकि ICICI की ब्रांचेस इतनी ज़्यादा नहीं है, बट सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आपको थोड़ी आप थोड़ा सा सर्च करेंगे और थोड़ा सब कुछ करेंगे तो आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। तो मेरा मतलब अभी तक मैं ICICI की मैंने शक्ल तक नहीं देखी है, मेरा सब कुछ घर पे आ गया, सब कुछ फ़ोन पे हो गया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा और बैंक्स भी है यहाँ पे, तो और एक सेविंग अकाउंट्स खोलना इज़ मस्ट। तो आप GIC के अलावा, जिनकी तो स्कॉशिया बैंक में जैसे GIC है, तो वो उसी में अपना सेविंग्स भी खुलवा लेते हैं, साथ में उनका सेविंग्स भी खुल जाता है। जैसे मेरा ICICI में था, तो ICICI को छोड़ के मैंने स्कॉशिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करा है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे पता है कि GIC एंड ऑल का बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, बट आपको स्टिल मेरे से नीड होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बाकी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी दे दी है अबाउट बैंक्स एंड ऑल। इसके अलावा जो मेन है स्टडी का, नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पुटिंग अबाउट द APA फॉर्मेट एंड ऑल, उसके बारे में मैं आपको श्योरली बताना चाहूँगी, क्योंकि वो चीज़ में मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई आए और स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो देखे तो उसको स्ट्रगल करना पड़े। तो उसके लिए आई विल श्योरली गोइंग टू मेक वन वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बनाऊँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, यही थी मेरी पीस ऑफ एडवाइस और मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।